हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ केल्विनेटर का फ्रीज। इसके बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स है इसमें, कितनी कैपेसिटी है, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा आपका, कंप्रेशर कौन सा है, सारी चीज़ों के बारे में बात करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी आप फ्रीज लेने के लिए जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, पहले से सोच कर जाए। ये ना हो कि आप डीलर शॉप पे पहुँच गए और वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि फिर उस कंडीशन में आप कोई भी फ्रीज लाते हैं और बाद में ये सोचते हैं कि यार हमने ये नहीं लाना था, हमने दूसरा लेना था। तो पहले से डिसाइड कर लें कि कौन सा फ्रीज आप लेने जाते हैं, कौन सी कंपनी का चाहिए, कितनी कैपेसिटी का चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में पहले से डिसाइड कर लें। और उस चीज़ में आपको मेरा वीडियो हेल्प करेगा, क्योंकि मैं पहले से आपको बताऊंगा कि किस फ्रीज में कितने फीचर्स और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रीज में देखते हैं आपको कौन सा चाहिए, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। अगर आप बेसिक फ्रीज लेने जा रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि सिंगल डोर जो है वो आपके लिए सफिशिएंट रहता है। सिंगल डोर आपके 4 लोगों के लिए काफ़ी होगा। 2 से 4 लोगों के लिए सामान इतना रहता है कि वो आसानी से उसमें आपका एडजस्ट हो जाएगा। 4 लोगों के लिए फ्रीज सिंगल डोर काफ़ी है। और अगर डबल डोर में जाते हैं तो डबल डोर तो फिर बड़ा है। और अगर उसमें आप चाहते हैं कि आप डबल डोर लेना चाहते हैं तो उसमें आपको फ्रीज़र अलग से मिल जाएगा। और सिंगल डोर में क्या होता है, फ्रीज़र एक ही में रहेगा और नीचे जो कूलिंग आती है उसी फ्रीज़र के थ्रू आती है। तो फ्रीज़र छोटा रहता है सिंगल डोर में, और डबल डोर में फ्रीज़र ज़्यादा बड़ा आता है। तो बात करते हैं कि स्टार रेटिंग क्या होता है, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टार रेटिंग में क्या होता है कि अगर आप बेसिक लेने जाते हैं तो उसमें सिंगल स्टार या 2 स्टार आप ले लें, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बड़े फ्रीज की तरफ बढ़ेंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ेगा। तो अगर उसमें आप 5 स्टार रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग लेते हैं तो जितना आपको वो महंगा मिलेगा उतनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचा देगा। जाहिर सी बात है, आप 10 साल 15 साल 20 साल चलाएंगे तो उससे ज़्यादा तो आपका फ़ायदा करवा देगा। बट अपने सिंगल डोर जो फ्रीज रहते हैं उसमें स्टार रेटिंग पे इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सपोज आपने 1 स्टार रेटिंग में लिया तो 210 यूनिट या 200 यूनिट पर ईयर आपका खर्चा आ रहा है बिल का। और आपने उसमें 2 स्टार लिया तो 5 यूनिट बचा दिया उसने या 10 यूनिट बचा दिया, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसमें 5 स्टार रेटिंग में बेसिक फ्रीजों में कंपनी इसलिए ज़्यादा नहीं देती क्योंकि रेट फिर हाई हो जाता है, और कंपनी ये चाहती है कि कम से कम रेट में हमारा फ्रीज मार्केट में जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो मैं इस केल्विनेटर फ्रीज के बारे में आपको फीचर्स दिखाता हूँ, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, क्या क्या कैपेसिटी है, कितने लीटर का है, कितनी चीज़ें हैं, बैक साइड में कंप्रेसर कैसा है, इसका इन्वर्टर वाला है या नॉन इन्वर्टर है, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं कैसा लग रहा है वीडियो को। तो देखिए, ये केल्विनेटर का फ्रीज़ है। इसमें सबसे पहले बात करूं तो 10 साल की वारंटी है आपके कंप्रेसर की। स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑपरेशन है, स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। फ्लक्चुएशन भी होता है तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मॉडल नंबर और स्टार रेटिंग की बात करूं तो सिंगल स्टार रेटिंग में है। 213 यूनिट पर ईयर बिजली का खर्चा है इसमें। मॉडल नंबर की बात करूं तो KRD-F200 EAENBD। नीचे QR कोड दिया हुआ है जिसको स्कैन करके आप इस मॉडल की जानकारी ले सकते हैं। केल्विनेटर का फ्रीज है, इसमें डोर हैंडल भी है। डोर हैंडल के साथ साथ यहाँ पे लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। लॉक है इसके अंदर, लॉक होना भी ज़रूरी है। कभी क्या होता है, घर पे पेट्स हैं या डॉग्स वगैरह हैं, वो बिल्ली है, तो वो क्या करते हैं, अगर डोर में पैर से खोलते हैं तो खुल जाता है। उन्हीं के लिए ये लॉक रहता है कि अगर वो खोलना चाहें या छोटे बच्चे हैं वो खोलना चाहें तो ये खुले ना। ठीक है, ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले ऊपर फ्रीज़र देख लीजिए। फ्रीज़र ठीक ठाक है, जो बाकी कंपनियों के आते हैं उनसे थोड़ा बड़ा है। देख सकते हैं स्पेस काफ़ी है फ्रीज़र में सिंगल डोर के हिसाब से। और स्टार रेटिंग मैंने आपको बता दिया, सिंगल स्टार रेटिंग में। यहाँ पे फ्रीज़र कंट्रोल करने के लिए सिस्टम दिया हुआ है। सर्दियों में भी 5 से 7 के बीच में आप चला सकते हैं गर्मियों में, और सर्दियों पे 1 से 2 पे या 3 पे आप रख सकते हैं। मेनली मैं कहता हूँ 3 से 4 पे चलाएं, ये टेम्परेचर बहुत रहता है। 3 से 4 पे ही आप रखें, सर्दियों में भी गर्मियों में, तब भी बढ़िया चलता है। अगर आपको ज़्यादा सामान है, ज़्यादा ठंडे की ज़रूरत है तो आप 6 से 7 पे कर सकते हैं, वरना 2 से 3 4 पे चलाएँ बहुत है। LED लाइट लगी हुई है इसमें। चिलिंग ट्रे जस्ट फ्रीज के नीचे दी हुई है, फ्रीज़र के नीचे। टफ एंड ग्लास है, टफ एंड ग्लास का बॉर्डर ज़्यादा नहीं है और ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, 2 टफ एंड ग्लास इसमें दिए हुए हैं। ये वेजिटेबल बॉक्स हो गया। दूसरी ये बात है कि वेजिटेबल बॉक्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस तरफ कर देंगे तो वेजिटेबल बॉक्स के अंदर कूलिंग ज़्यादा होगी,
जिससे क्या होता है, जैसे फल फ्रूट का क्या होता है, ज़्यादा डाउन टेम्परेचर होता है, तो उसको आप इस तरफ कर देंगे तो ज़्यादा ठंडा करेगा, और सब्जियां हैं तो आप इस तरफ कर देंगे तो कम ठंडा करेगा। ठीक है, तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इस तरफ बात करूं डोर की, तो डोर में सबसे ऊपर एक रैक है, उसके बाद एक ये छोटी रैक दी हुई है, फिर एक सेंटर में है जो 2 लीटर या बड़ी चीज़ों के लिए दी हुई है, और सबसे नीचे इससे छोटी है, जो ऊपर वाली ये रैक है इससे छोटी है। ठीक है, रैक यहाँ पे दी हुई है। कंप्रेशर के इसकी बात करूं तो कंप्रेशर नॉन इन्वर्टर कंप्रेशर है, बेसिक मॉडल है तो जाहिर सी बात है नॉन इन्वर्टर कंप्रेशर है। अगर आपके पास बड़ा इन्वर्टर है तो आपका उस पर ये चल जाएगा। ठीक है, और ये आपका 188 लीटर का है, बाकी फ्रीज 185 181 आते हैं, 188 लीटर का है, केल्विनेटर का मॉडल है। बैक साइड में इसमें जाल नहीं रहेगा, लेकिन आप जहाँ पे भी रखें दीवार से लगभग 2 से 3 4 इंच तो कम से कम रखें, वरना 6 इंच के लिए बोलते हैं, 4 इंच तो कम से कम बैक साइड में स्पेस दें। और लोग बाग कवर लगाते हैं, कवर का ध्यान रखें, कवर पूरे फ्रीज को नहीं करना है। आप ऊपर का एरिया है कि चलिए टॉप कवर करना चाहते हैं कर लीजिए, यहाँ पे आप कवर रख सकते हैं, लगा सकते हैं। इधर उधर ज़्यादा लटकाए ना, क्योंकि साइड से बॉडी हीट होती है, बैक साइड से हीट होती है, तो वो हीट निकल नहीं पाती है गर्मियों में, फिर प्रॉब्लम करता है कि कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही, तो वो इसी वजह से होती है कि आपने कवर लगा दिया। अगर आपने कवर लगा भी रखा है तब भी आप ये 3 महीनों में मई जून जुलाई में आप कवर हटा दें, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और फ्रिज के रेट की बात करूं तो रेट इसका मान के चलिए 15 के आसपास होगा रेट। आप डीलर पे विज़िट कर लें, यहाँ अगर आप लोकल हैं तो रानीखेत आ सकते हैं दुकान पे और सही रेट लग जाएगा। डीलर विज़िट कर ले, मॉडल नंबर दे रखा है, 15 के आसपास है। डोर पे पैटर्न भी बना हुआ है, 2 कलर इसमें है, ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन है इस पर फूल का, तो अच्छा लग रहा है और ग्लो भी कर रहा है। बहुत से फ्रिज सामने का शीशे जैसे ग्लो नहीं करते, डोर इसका अच्छा है दिखने में, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों।